हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू देसी टीचर इन यूरोप। तो जैसे कि आप लोग हमेशा पूछते थे कि होटल में जॉब्स पानी है, अगर आपको रेस्टोरेंट में जॉब्स पानी है आउटसाइड यूरोप से, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे पा सकते हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो इस बारे में मैंने आपसे बताया था, प्रॉमिस किया था कि वीडियो बनाऊंगा, और सारी जो वेबसाइट्स हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, स्पेशली जो आपकी क्लीनिंग जॉब्स के लिए, रेस्टोरेंट जॉब्स के लिए, होटल जॉब्स के लिए, शेफ़ के लिए, वेटर के लिए, हाउस कीपिंग के लिए, वो कौन कौन सी वेबसाइट है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफ़िल करनी है, जिससे आप जॉब पा सकते हैं फिनलैंड में। ठीक है, तो इस बारे में डिस्कस करना है आज के वीडियो में। ठीक, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो कि आपकी रेस्टोरेंट जॉब्स, होटल जॉब्स और क्लीनिंग जॉब्स उनके लिए हैं, और वो वेबसाइट जो केवल क्लीनिंग जॉब्स के लिए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा बात करेंगे कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या टिप्स हैं जिससे आप जॉब पा सकते हो, क्या क्या आपको करना है। क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना झूठ के हाँ भाई करो और हो जाएगा, तो कुछ आपको करना पड़ेगा। तो वो मैं उस बारे में भी आपसे बात करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपका जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं, फिर आगे बताते रहेंगे कि क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए सबसे पहले वेबसाइट्स के बारे में बात करता हूँ मैं। ध्यान रखिए, वीडियो पूरा देखना। कई बार क्या होता है कि आपने देखा, अरे ये तो आपके काम का नहीं है, आगे वाला आपके काम का हो सकता है, बीच में कुछ बात मैं जो बताऊंगा वो आपके काम की हो सकती है। ठीक है, या आप पहले से जानते हैं, आप सोच रहे हैं ये तो मैं जानता हूँ पहले से। तो अगर जानते हैं तो आप ये पार्ट जानते हैं, आगे बढ़ेंगे वीडियो में क्या पता वो आपको ना पता हो। ठीक है, तो आगे बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कैसे बनाने हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, तो इस बारे में। तो सबसे पहली वेबसाइट, और जो नंबर 1 वेबसाइट है जो खासतौर से मैं बताऊं आपको, cleaning jobs, restaurant jobs, hotel jobs, doesn't matter, you're applying for a cleaner, you're applying for restaurant manager, you're applying for waiter, you're applying for uh, housekeeper, doesn't matter. So means, और मे बी यू आर अप्लाइंग फॉर शेफ लाइक किचन स्टाफ, सो डजेंट मैटर। तो आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हो तो ये जो वेबसाइट है Donitori.fi, दिस इज द नंबर 1 वेबसाइट इन फिनलैंड, और मैं आपको अभी एक्सेस करके भी बताऊंगा कि इसमें कैसे आप अप्लाई करना है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 2 वेबसाइट है आपकी स्टाफ पॉइंट। ठीक है, नंबर 3 जो आपकी ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है, एक तरीके से आप ध्यान रखिएगा, स्टाफ पॉइंट एक तरीके से रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इनके थ्रू आप अप्लाई करोगे, समझ लो इनमें इसमें हो गया तो आपका हो गया। ठीक है, फोल्का भी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और आपका इंडीड फिनलैंड तो आप जानते ही हैं, लिंक्डइन आप जानते ही हैं, इसके अलावा आपका monster.fi जो आप जानते हैं, careerjet.fi, और आपका ग्लासडोर फिनलैंड। तो ये सारी वेबसाइट है, लिंक्स आप देख रहे होंगे, ये सारी वेबसाइट है, और आपको रेगुलर एक्सेस करना है। ये नहीं एक दिन किया, चलिए हम कह रहे रेगुलर नहीं कर रहे, अल्टरनेट, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आपको हमेशा एक्सेस करना है। ये मत बोलना कि आपने तो बताया था इसमें मिलेगा, तो अपडेट होता रहता है ना। ऐसा नहीं कि मान लो आज आपने लिखा तो आज 3 ही जॉब मिल रही है, अगले दिन आपने सर्च किया या 4 दिन बाद किया तो आपको 20 जॉब भी मिल सकती है, 100 जॉब भी मिल सकती है वेबसाइट पे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको करते रहना है। ठीक है, तो ये सारी वेबसाइट हो गई। अब मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि भाई ये Donitori जो मैंने बताई आपको, स्टाफ पॉइंट फोल का जो टॉप 3 की वेबसाइट है, कैसे इसमें जाना है, कैसे सर्च करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी ट्रिक लगेगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए अब इसको। ओके, तो चलिए अब जो मैंने बताया ना कि Donitori जो बहुत अच्छी वेबसाइट है, Donitori.fi, DUUNITORI.fi। तो ये वेबसाइट है जहाँ पे आप होटल और रेस्टोरेंट जॉब्स आप सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है फिनलैंड की, मैं नंबर 1 बोलूंगा अगर आपको इस फील्ड में जॉब सर्च करना है। तो चलिए आप चेक करते हैं। जैसे मैंने ये डाला, तो यहाँ पे आप मान लीजिए डाल सकते हैं जैसे रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट शेफ। तो अब आप एक बात देख रहे हो, जब ये वेबसाइट खुलेगी ना, तो ये जो वेबसाइट है, पहले मैं बता दूं कि ये वेबसाइट है फिनिश में। ठीक है, फिनिश में आप देख रहे हो ये इस तरह से, तो आपको नहीं समझ में आएगा क्या करना है। तो आप क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर दीजिए, या तो ऐसे हो जाएगा गूगल क्रोम में, या फिर यहाँ पे आप जाके भी ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर सकते हैं, फिनिश से इंग्लिश में। यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, माउस से। तो खैर, जब आपने राइट क्लिक किया तो इंग्लिश में ये जब हो गई, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप डालेंगे रेस्टोरेंट। ठीक है, शेफ डालना है आपको, कुछ भी डालना है, रेस्टोरेंट क्लीनर डालना है, आपने ये शेफ डाला। ठीक है,
लोकेशन आपको डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फिनलैंड की वेबसाइट है, तो ऑल ओवर फिनलैंड आपकी जो जॉब्स है वो आपकी मिल जाएगी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है इस वेबसाइट का कि जो अदर वेबसाइट जैसे स्टाफ, मैंने बताया कि आपका जैसे स्टाफ पॉइंट है, ये देखो उसकी भी जॉब आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप क्लिक कर सकते हैं, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया कि आपका शेफ और होटल रेस्टोरेंट इन ओवलू, ठीक, तो ये है, तो यहाँ पे आप जाइए अप्लाई फॉर जॉब और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान रखिएगा, तो कि आपको क्या कहते हैं, सीवी और आपका कवर लेटर, जिसे हम एप्लीकेशन लेटर भी बोलते हैं, और अदर डॉक्यूमेंट जो आपकी क्वालिफिकेशन या जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ऐड करना चाहें, अपना एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, वो आप इसमें अटैच करेंगे जब आप अप्लाई फॉर जॉब करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप केवल एक ही जॉब नहीं, आप देख रहे हो कई सारी जॉब्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ जॉब्स में आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कि फिनिश की और स्वीडिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ जॉब्स में आपकी फिनिश और स्वीडिश की रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर ये इस तरह की जॉब्स अगर आपको चाहिए, मतलब वैसे तो इंग्लिश इंग्लिश में भी अवेलेबल, लेकिन आपको कुछ जॉब्स मिलेंगे जिसमें फिनिश या स्वीडिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो आप फिनिश या स्वीडिश ऑनलाइन आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और अगर आपकी कंट्री में कोई फिनिश या स्वीडिश का कोर्स आप है लैंग्वेज का, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे ये जॉब, खास तौर से जब अगर आप आउटसाइड यूरोप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, खैर, तो आप देख रहे हैं कितनी सारी जॉब्स हैं, और आप देख रहे हो बहुत सारी जॉब्स हैं। ठीक, तो ये देखो 1 2 3, आप आगे बढ़ते रहेंगे तो और भी जॉब्स आपकी आती रहेंगी इस फील्ड में। तो केवल आप देख रहे हैं, केवल शेफ नहीं, मैं केवल ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको रेस्टोरेंट का भी करना है, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, होटल का करना है, मान लीजिए होटल, ठीक है, तो होटल का मान लो होटल वर्कर, ठीक है, होटल वर्कर, और आपने ये कर दिया सर्च, तो आपको देखिए होटल एंड कैफे वर्कर, ठीक है, कई सारे, और देखो आप यहाँ पे विंटर सीजन में भी, ठीक, और अदर जॉब्स भी आपको मिल सकती है इस वजह से। और आप ये रिकमेंड कर रहा है, मतलब रिकमेंड मीन्स ये आपको बता रहा है कि आप इस तरह की जॉब्स भी आप, और अगर आपको चाहिए तो ये भी आप देख सकते हैं, ड्राइवर की, व्हील मशीन जो ड्राइवर्स हैं, और अदर जॉब्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, आपको कोई भी जॉब अगर आपको सर्च करनी है, अदर जॉब्स भी, क्लीनिंग के लिए कोई भी जॉब्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएगी। लोकेशन मत डालिएगा, लोकेशन मीन सिटीज जो फिनलैंड में, वो डालने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और ओपन जॉब्स आप यहाँ पे चाहे तो ओपन जॉब्स आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको किस फील्ड में चाहिए आपको यहाँ से भी देख सकते हैं आप। ठीक है ना, और इन जनरल आपको अगर ओपन जॉब्स पे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मैनेजर, ड्राइवर, यहाँ से भी देख सकते हैं, नर्स, क्लीनर आप क्लिक करेंगे, तो क्लीनर पे आपने जैसे क्लिक किया, तो ये देखिए आपके, ये तो ये क्लीनर की जॉब्स आपकी, बहुत सारी जॉब्स आपकी क्लीनर की आ गई, आप देख रहे हैं कितनी सारी जॉब्स क्लीनर के बारे में आ गई। तो इस तरह से आप क्लीनिंग की जॉब्स के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो ये दूरी तोरी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, नंबर वन वेबसाइट है, जिसमें आप सर्च कर सकते हैं। तो दूसरी वेबसाइट मैंने बताई कि बहुत अच्छी वेबसाइट है, जो कि है आपकी स्टाफ पॉइंट डॉट ईयू, जो रेस्टोरेंट जॉब्स, होटल जॉब्स और क्लीनिंग जॉब्स के लिए। तो इसमें आप जैसे मान लीजिए, चलिए देखें, जैसे ही आप खोलेंगे स्टाफ पॉइंट डॉट ईयू, तो इस तरह का पेज खुलेगा, और ये वेबसाइट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए अब आप ध्यान रखिए, यहाँ पूरा टाइटल डालने की जरूरत नहीं है आपको, आपको बस केवल डालना है रेस्टोरेंट, बस, और कुछ मत कीजिएगा। ठीक है ना, रेस्टोरेंट डालेंगे, बस केवल रेस्टोरेंट डालेंगे, बस इतना, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप रेस्टोरेंट यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो ये देखिए कि ये वैकेंसी आपको फिलहाल अभी ये लग रही है, और ये अपडेट होती रहेंगी। आपको ये रेगुलरली चेक करते रहना है वेबसाइट, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया नहीं अवेलेबल है तो आप दोबारा नहीं करेंगे, आपको रेगुलरली चेक करते रहना। तो आप देख रहे हैं कि वेटर, वेट्रेस नॉर्दर्न फिनलैंड में आपकी दिख रही है अवेलेबल है, लास्ट डेट आपकी 30 है। और ये देखिए इस तरह से आप मान लीजिए, आप डालें यहाँ पे होटल, होटल डाला, ठीक, तो अपने आप, अब अपने आप अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, अब आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही होटल डाला, वो यहाँ पे देखिए कितने आ गए, शेफ आ गया, हाउसकीपर, क्लीनर, ठीक है, वेटर, और जो आपके स्टाफ का ट्रेनिंग, प्लान, होटल जो भी है, ये तो पहले से भी था, लेकिन और आपकी अपडेट हो गई, वेटर, वेट्रेस भी आ गया इसमें, हाउसकीपर, क्लीनिंग जॉब्स भी आ गई, शेफ तो दिख ही रहा है आपको। तो ये जॉब्स आप अपडेट होती रहेंगी, आपको कंटिन्यू देखते रहना है। और भी आप डाल सकते हैं, मान लीजिए आपने डाला केवल क्लीनर, आप डालेंगे केवल क्लीनर, तो आप देखिए क्लीनर, तो अभी फिलहाल ये जॉब्स अवेलेबल, और ये अपडेट होती रहती है। ठीक है, ये क्लियर होगी ये बात। ठीक, अब क्या करेंगे, ये वेबसाइट आपकी हो गई, अब आगे वाली और दूसरी वेबसाइट देखते हैं। अब बात करते हैं फोल्का डॉट एफ आई की। ये जो वेबसाइट है फोल्का डॉट एफ आई, तो एक तरीके से रिक्रूटमेंट एजेंसी है फोल्का डॉट एफ आई, आप ये बोल सकते हो। ठीक है ना, तो इसके थ्रू जो कि इनका कंपनी से कॉन्टेक्ट होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है,
तो उससे आप जॉब से अप्लाई करते हो। अगर यहाँ पे हो गया तो आपका समझ लीजिए कंपनी में हो गया। तो बात वही है कि फिनिश में है तो आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो आपका ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये क्लियर हो गई आपकी बात। जैसे ही आप होंगे सबसे पहले आप देख रहे हैं ओपन जॉब्स यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस पे ओपन जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ओपन जॉब्स ये आपकी आ गई है। ठीक है, जैसे ही देखेंगे तो आप देख रहे हो एक तो है आपकी ओपन एप्लीकेशन। तो इस ओपन एप्लीकेशन में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी वैकेंसी आपके काम की नहीं है तो आप डायरेक्ट आपकी ओपन एप्लीकेशन में डालेंगे और इसमें क्या होगा कि आप अपने बारे में लिख सकते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरे सर्टिफिकेट्स है, ये मैंने ट्रेनिंग कर रखी है इस तरह से। और आप एप्लीकेशन डायरेक्ट भर सकते हैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट, सीवी और एप्लीकेशन जॉब का कवर लेटर ये सब लगा के। ठीक है, और आप देख रहे हैं क्लीनिंग की जॉब, क्लीनर, पार्ट टाइम क्लीनर, वीकेंड्स, मतलब अगर जो फिनलैंड में रह रहे हैं उनके लिए भी है और जो आप फुल टाइम जो बाहर से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किचन असिस्टेंट है आपका, वेल्डर, तो उस तरह की आपकी जॉब आपको सारी यहाँ पे मिल सकती है और ये अपडेट होती रहती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फिनिश लैंग्वेज में आता है तो आपको राइट क्लिक करके ट्रांसलेट करना पड़ेगा, राइट क्लिक ट्रांसलेट, और या फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, देखिए फिनिश और इंग्लिश, डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। अगर यहाँ पे नहीं आता तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये आपने समझ में आ गया आपको। तो जो मैंने ये वेबसाइट बताई थी आपको, ये केवल रेस्टोरेंट होटल जॉब्स के लिए नहीं, केवल क्लीनिंग के लिए भी, मतलब कंबाइन सारी जॉब्स के लिए थी। अब जो वेबसाइट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो केवल क्लीनिंग जॉब्स के लिए। अगर आपको केवल क्लीनर जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, नॉट ओनली इन होटल्स बट मॉल्स में और शिप्स में, मतलब जगह जगह। तो ये जो है, सबसे पहले तो बात करूंगा मैं आपको tyomarinkintori.fi, ये आप देख रहे होगे। ठीक है, ये जो है आपका, और सोल SOL.fi, और आपका क्या कहते हैं फ्रेस्का। तो ये जो है आपकी जो टॉप वेबसाइट्स हैं आपकी, खासतौर से क्लीनिंग जॉब्स के लिए। ठीक है, खासतौर से क्लीनिंग जॉब्स के लिए तो ये आपको जरूर एक्सेस करना है। और इनके थ्रू, अब मैं बार बार नहीं बताऊं, मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो। तो उसी तरीके से आप जब ये वेबसाइट खोलोगे तो आप जॉब्स निकालोगे और आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में ये तो 3 हो गई वेबसाइट टॉप आपकी क्लीनिंग के लिए। इसके अलावा जो आपकी, चूंकि मैं ये पहले ही बता चुका हूँ क्लीनिंग के बारे में, शायद आपको पुराना वीडियो याद नहीं होगा, लेकिन एक और वेबसाइट जो आपको मैं बताना जा रहा हूँ आपको, boldata.nl समथिंग, दिस लिंक आप देख रहे होगे। इसमें आप जाओगे तो 50 कंपनीज जो फिनलैंड की हैं वो आपकी पूरी लिस्ट आपके पास होगी। तो आपको हर कंपनी में आपको जाना है और आपको अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आप उसमें जाओगे हर उसमें वेबसाइट में और आप अप्लाई करोगे। अगर आप प्रोफाइल बनाना, अपना प्रोफाइल बनाओगे, रजिस्टर कर लोगे अपने आप को, और जिससे आप जब भी जॉब में डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। जैसे रजिस्टर कर लेते हैं ना, जैसे आप monster.fi पे रजिस्टर कर लेते हैं, naukri.com पे रजिस्टर कर लेते हैं, उसी तरीके से आपको इसमें भी रजिस्टर करना होगा। तो ये सारी हो गई। अब आपको बात करता हूँ मैं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी सीवी की। तो अगर आपको पता होगा तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, बेस्ट सीवी टू अप्लाई। ठीक है, तो इन जॉब्स के लिए आप ध्यान रखिए 2 पेज 3 पेज का कोई सी भी जरूरत नहीं है। खासतौर से मैंने बताया था कि आप कोई भी कॉर्पोरेट जॉब, डजंट मैटर ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब्स, यू नीड टू अप्लाई ओनली विद 1 पेज सीवी, दैट इज द बेस्ट सीवी, बिकॉज हायरिंग मैनेजर डज नॉट हैव टाइम टू रीड और गो थ्रू ऑल दिस बिग पेजेस, राइट। हायरिंग मैनेजर के पास टाइम ही नहीं होता यार इतने ज्यादा पेज पढ़ने का। तो 1 पेज इनफ होता है सीवी के लिए अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में अप्लाई करना है। वीडियो मेरा चेक कर लीजिए, लिंक आप यहाँ पे देख रहे होगे, इसके थ्रू जाइए, प्लीज़ चेक कीजिए और अपना अच्छा सा सीवी बनाइए। फॉर्मेट चाहिए होगा मुझे मैसेज कीजिए, मैं फॉर्मेट भेज दूंगा। प्लीज़ आपका सीवी मैं बैठ के नहीं बना सकता, मेरे पास 1000 मैसेज आते हैं। आप सोच सकते हो क्या मैं 1000 सीवी बनाऊंगा बैठ के भाई? ठीक है भाई, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे करो तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे करने ही पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स के कारण ही आपको जॉब लगेगी। ठीक है, ओके। तो सीवी की बात हो गई। तो ये सीवी आपने वीडियो देखिए पहले, और फिर वीडियो देखने के बाद मेरे से मांगिए और फिर अपने आप को अपडेट कीजिए। अब आप इस सीवी में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मेट तो आप ले लेंगे। ध्यान रखिए सीवी में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, होनी चाहिए। कैसे क्या क्या लिखना है वो मैंने बता रखा है सीवी में। प्रोफेशनल समरी, ठीक है, आप क्या है, क्या करना चाहते हैं, ठीक है, आप ये हैं, ये कर रहे हैं और इसी फील्ड में आप जॉब करनी है। वर्क एक्सपीरियंस आपको लिखना है, क्या क्या आप एक्सपीरियंस आप ऑलरेडी ले चुके हैं इस फील्ड का, जिस फील्ड में आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं। एजुकेशन आपसे उससे रिलेटेड क्या है, एजुकेशन के बारे में लिखेंगे। सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग आपने उसी फील्ड पे लिखे, उसके बारे में भी सीवी में लिखेंगे आप। ठीक, स्किल्स आपने क्या क्या, मतलब ड्यूरिंग द जॉब आपने क्या क्या स्किल्स आपने पाई हो उसके बारे में लिखेंगे। कस्टमर्स, ये वो रिलेशन, वट एवर, तो आप सब कुछ लिखेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी आप लिखेंगे कि इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है, इंग्लिश के बारे में लिखेंगे। साथ में अगर मैंने आपको बताया फिनिश और स्वीडिश लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है फिनलैंड की। ठीक है,
कुछ जॉब्स आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगी, लेकिन फिनिश और स्वीडिश अगर आपको आती है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको इस फील्ड में खास तौर से जॉब्स लगने के। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं यार, किसी का वेट मत करो। ये मत बोलो कि अरे यार वो तो ऐसे बता रहा है ये जॉब लग जाएगी, वो जॉब लग जाएगी, यहाँ तो फिनिश चाहिए, स्वीडिश चाहिए, तो क्या हो गया यार भाई, 2-3 महीने में आप कर सकते हो तैयारी। अपने आप को हमेशा कम मत समझो। कोई भी इंसान, चलो बिगनर लेवल तो आप कर ही सकते हो ना, थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है, अपने आप को अपडेट करो, जॉब मिलेगी। और टाइम दो, ये नहीं कि तुम सोचो 4 महीने में मिल जाएगी, 6 महीने में, 1-2 साल में जॉब मिलेगी। अपने आप को अपडेट करते हो। हाँ, हो सकता है आपको बिना भाई जहाँ स्वीडिश और फिनिश नहीं चाहिए वहाँ आपको डायरेक्ट भी लग सकती है जॉब। ये भी हो सकता है कि आपने 1 महीने के अंदर ही जॉब लग जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन घबराओ नहीं, पेशेंस रखो, नहीं हो रहा थोड़ा ट्राई करो। और इसके अलावा मैंने और वीडियो बनाया है, अल्टरनेट ऑप्शन टू कम टू फिनलैंड, वो वाला वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें फिर सीवी में अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स आएगा और रेफरेंस आएगा। रेफरेंस अगर आप नहीं देना तो आप सीधे बोल सकते हो कि आपका रिक्वेस्ट पे आप रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। वो मैंने सीवी पूरा बताया, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गई? तो ये सब चीज़ें सीवी में आपकी इंक्लूड होंगी, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कवर लेटर की या एप्लीकेशन लेटर, क्योंकि सीवी तो लगेगा, साथ में कवर लेटर लगेगा कि भाई मैं ये आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, यू आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, ठीक है, यू होल्ड दिस एजुकेशन और यू होल्ड दिस एक्सपीरियंस एंड यू आर अप्लाइंग। तो आप, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, ये इस फील्ड में काम किया मैंने, रेस्टोरेंट में, क्लीनिंग, और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो जब आप अप्लाई करोगे तो कवर लेटर और आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कवर लेटर का वीडियो मैं अभी आगे बनाऊंगा, उसका वेट करो आप, ठीक है। मैं हो सकता है शायद नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, बस इससे ज़्यादा नहीं कवर लेटर बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बनाता वीडियो कि बस बना दिया बस काम के लिए, नहीं, ठीक है। मैं वीडियो बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा कि हाँ वो यूज़फुल हो, आप बोलोगे हाँ वीडियो बाकी बना है, उसका मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है, ठीक है। एक बार मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप फिनलैंड के लिए, वो कवर लेटर आपको हमेशा काम आएगा, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करो, ठीक। तो कवर लेटर का वेट कीजिए, तो कवर लेटर आपको लगना ही लगना है, ठीक। ये बात हो गई क्लियर आपकी। अब बात करते हैं, कवर लेटर हो गया, सीवी हो गया आपका, और अब आपकी बात होती है कि हाँ, जब आपको रेस्टोरेंट जॉब्स खासतौर से अप्लाई, किचन में जो अप्लाई करना है, किचन जॉब्स के लिए, मतलब इनसाइड द किचन, ठीक है, मान लो शेफ के लिए, उसके लिए तो आपको हाइजीन पासपोर्ट जरूर चाहिए भाई। हाइजीन पासपोर्ट के लिए अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, हाइजीन पासपोर्ट आपको लेना पड़ेगा। तो हाइजीन पासपोर्ट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बना दूंगा, पूरा वीडियो नहीं, केवल एक शॉर्ट बना दूंगा कि हाइजीन पासपोर्ट के लिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और हाइजीन पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हाइजीन पासपोर्ट आपको चाहिए, एक सर्टिफिकेट एक तरीके से होता है जो, ठीक है। तो ये आपको चाहिए। तो हाइजीन पासपोर्ट के लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। अच्छा, अब बात हो गई, ये सारी क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं कि आपको अपने चांसेस कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज योर चांसेस टू गेट सिलेक्टेड। बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, पर आपका सिलेक्शन क्यों होगा, कैसे होगा, तो क्या करना चाहिए उसके लिए, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं, तो इन वेबसाइट्स में आप जो मैंने बताई हैं, तो वो तो आप जॉब सर्च कर ही सकते हैं, ठीक है। आप जैसे मैंने बताया कि रेस्टोरेंट डाल के, होटल डाल के, साथ में आप इस तरह से भी डाल सकते हैं जैसे होटल स्टाफ, हॉस्पिटैलिटी जॉब्स, और फ्रंट डेस्क, हाउसकीपिंग, और क्या कहते हैं, इस तरह से आप डाल के देख सकते हैं होटल इंडस्ट्री में, और आपका क्लीनिंग स्टाफ, तो इस तरह से आप डाल के सर्च कर सकते हैं। दूसरा आपका, आप डालिए होटल्स इन फिनलैंड, तो आप पूरी लिस्ट आ जाएगी आपकी। हर होटल के कैरियर पेज पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, वहाँ पे कैरियर पेज में भी उनकी आपकी जॉब्स मिलेंगी, उसमें भी अप्लाई कीजिए। ये मैं यहाँ पे डाल के आपको क्या बताऊँ, बस क्लियर मैंने बता दिया ना आपको कि ये ट्रिक, कि होटल्स डालिए, कई सारे होटल आ जाएंगे, हर के सब के कैरियर पे जाइए और जॉब अप्लाई कीजिए, ठीक है। और दूसरा, आप नेटवर्किंग करते रहिए भाई, लिंक्डइन में और इसमें आप जहाँ भी जाएं अपनी नेटवर्किंग करते रहिए, जो इसी फील्ड में आपके काम कर रहे हैं उनसे नेटवर्क करते रहिए। मना करेंगे कुछ लोग, नहीं करेंगे रिप्लाई, देर में करेंगे। मेरे को भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं एक साथ नहीं कर पाता। आप लोग विश्वास करो, मेरे पास 2-2 हज़ार, 1,500 हज़ार मैसेज एवरी डे आते हैं, तो मैं सबको नहीं रिप्लाई कर सकता ना। मैं प्रेफरेंस देखता हूँ भाई, जिनके पहले आए उनको पहले कर दूँ, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, फिर टाइम मिलता है, फिर घर का काम, मतलब और काम भी करने होते हैं, जब टाइम मिलता है मुझे तो मैं करता हूँ फिर रिप्लाई। तो आप लोग ये मत सोचो कि मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ मेरे को समझो आप कि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे वो आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब के बाद और दूसरा, आप जो आपका सीवी होगा और जो कवर लेटर होगा, थोड़ा सा हमेशा चेंज करना है। ये नहीं कि सेम सीवी सेम कवर लेटर हर जॉब के लिए आप भेज दिया। भले ही मान लीजिए आपके किचन स्टाफ के लिए, या कहते हैं रेस्टोरेंट के लिए, क्या कहते हैं, अप्लाई करें शेफ़ के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही आपका एक जॉब, एक जगह आपने मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी होटल में अप्लाई किया शेफ़ के लिए, वो सीवी सेम सीवी दूसरे में किया, नहीं। हर होटल की हर उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करोगे ना सीवी पे, जिससे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स आपके सीवी में दिखनी चाहिए, ठीक है, दिखनी चाहिए ना। वो आप सीवी जो मैंने बताया था उसको जरा पढ़ना, जो वो वीडियो, तो पता चल जाएगा सीवी में क्यों चेंज करना चाहिए। तो थोड़ा सा चेंज
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप करेंगे तब भेजेंगे। ये नहीं कि सेम सब जगह भेज दिया। कवर लेटर भी जो जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करेंगे। भाई उन्होंने क्या मांगा है वो चीज़ तो अपने उसमें होनी चाहिए ना डॉक्यूमेंट में, तब तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सेम भेज दिया आपने, हर बार आप थोड़ा सा अपडेट करोगे, चेंज करोगे। फिनिश और स्वीडिश जैसे मैंने बताई 2 लैंग्वेज है। आप क्या कहते, आप इतना तो, आप अगर कोर्स ज्वाइन कर लो ऑनलाइन तो आप अपने सीवी में इतना तो लिख ही सकते हो ना कि बिगनर, लिख सकते हो ना बिगनर लेवल, क्योंकि आप कोर्स कर रहे हो और ऑनलाइन कुछ कोर्स करोगे, क्या पता सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ इस पर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा। अपने आप को हमेशा एक्टिव रखिए, इंप्रूव कीजिए, लोगों से बात कीजिए, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, कांटेक्ट कीजिए लोगों से। ठीक है, अपने आप को प्लीज़ अपग्रेड करो। अपने आप को छोटा मत समझो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो आगे बढ़ गया बस वो हीरो बन गया। ठीक है, तो आप कोई भी कभी भी आगे बढ़ सकता है, किसी की भी किस्मत। मेहनत कीजिए, काम कीजिए, किस्मत कभी भी चमक सकती है। कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, ये क्लियर बता दूं मैं आप। ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो अल्टरनेट ऑप्शन भी मैंने बताए हैं फिनलैंड मूव करने के, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा जो अल्टरनेट ऑप्शंस वाला है। ठीक है, वो वीडियो मैंने 2-3 वीडियो मैंने अलग से भी बनाए हैं। इसके अलावा और भी वीडियो ना, उनको भी देखिएगा। रिक्रूटमेंट एजेंसीज का वीडियो बनाया, ये तो मैंने बता दिया, केवल क्लीनिंग और रेस्टोरेंट और अदर रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो वीडियो भी मैंने बनाया है, और अदर वेबसाइट्स है वो भी वीडियो बनाया। थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आपको टाइम देना होगा। ठीक है ना, तो तभी देखो जॉब मिलती है। कुछ तो आपको खोना पड़ेगा, तब आप कुछ पाएंगे। तो टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, अपने आपको अपडेट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अपने अपडेट करने होंगे। ठीक है, क्लियर होगी ना ये बात। चलिए, ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अब मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को मैंने लिंक आप देख रहे हो ना, इस इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए। अगर मैसेज प्रायोरिटी का होगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ध्यान रखिए, मैं किसी का डॉक्यूमेंट वो नहीं बना सकता। आगे चल के हो सकता है मैं किसी एक्सटर्नल की हेल्प लूँ, ठीक है, तब वो शायद आपके डॉक्यूमेंट बना दे, जैसे सीवी या कवर लेटर जो भी मैं बोलता हूँ उसके अकॉर्डिंग बना दे। तो मैं किसी दूसरे की हेल्प लूँगा। मैं किसी से पैसे नहीं ले सकता, ना मैं ये काम पैसे के लिए करता हूँ। क्लियर। ऐसे लोग बोलते पैसे ले, भाई मैं नहीं करता पैसे के लिए। कोई कहता पैसे लेके मेरा काम करा दो, ऐसा नहीं होता यार। अगर होता भी होगा तो मैं नहीं ले सकता पैसे। नीडफुल से जो आप लोग खुद जरूरतमंद हो उनसे पैसे लेके यार मुझे कहाँ जाना है भाई, खुद सोचो ना, मेरा क्या होगा फिर। ठीक है ना, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। ठीक, तो ऐसा प्लीज़ मत सोचो कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ हेल्प, ऐसा नहीं होता, तभी नहीं कर रहा हूँ ना मैं। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 1000 लोग आ रहे हैं, हज़ारों का बैठ के मैं सीवी अपडेट करूँ। मैंने बता दिया कैसे करना है आपके लिए। मैं क्या कहते हैं वर्ड फाइल भी भेज रहा हूँ, अगर आप ईमेल कर लिखोगे मेरे इंस्टाग्राम में तो और ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, और आगे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो बताता रहूँगा, और कुछ वेबसाइट बताऊँगा, और कहीं जॉब्स जो किस तरह से पा सकते हो, नई नई चीज़ें बताता रहूँगा, और फील्ड में भी आप जॉब कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ठीक, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।